वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 8.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 19 और 20 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 है। और सबसे पहले ये देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले ये क्या है, अ सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीज। सीक्वेंस जो मोनोटोनिकली इंक्रीज कब करती है, ये ध्यान से देखना। इंक्रीज कैसे करेगी, ए एन अगर सीक्वेंस है, कोई क्या है, ए एन कोई सीक्वेंस है, एन थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं, ए एन सीक्वेंस है। ठीक है, तो ए एन की जगह हम अगर एन प्लस वन लिख लें, ठीक है, एन की जगह एन प्लस वन लिखे, ठीक है, तो एक नई सीक्वेंस बन जाएगी। सीक्वेंस क्या होगी, ए एन प्लस वन। ठीक है, तो अगर ए एन प्लस वन जो है ग्रेटर हो, बड़ी हो ए एन से, ठीक है, ए एन प्लस वन जो है ग्रेटर हो ए एन से, तो सीक्वेंस जो मोनोटोनिकली इंक्रीज करेगी। ठीक है, आई समझ। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ये दूसरी साइड पर आएगी माइनस हो जाएगी, तो ये भी सिचुएशन बने तो सीक्वेंस जो है क्या करेगी, मोनोटोनिकली इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 है ना, क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि ये सीक्वेंस है, ठीक है, इसका स्केयर भी लिया है। ठीक है, स्केयर भी अगर 0 से ग्रेटर आ जाए तो फिर भी सीक्वेंस जो मोनोटोनिकली इंक्रीज होगी क्वेश्चन नंबर 20 के मुताबिक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 पहले करते हैं। ठीक है, तो आखिरकार पहले वाले जो 18 क्वेश्चन पढ़े थे हमने, ठीक है, तो उसमें मोनोटोनिकली इंक्रीज का जिक्र ही नहीं था हुआ। ठीक है, तो ये क्यों, एक तरीका तो सीक्वेंस का आपने पढ़ा है ना 18 तक, तो अगर कोई नंबर कोई आता है, ठीक है, कोई एक नंबर आता है तो उसके लिए सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी। ठीक है, अगर इन्फिनिटी आ जाता है तो सीक्वेंस क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि अगर सीक्वेंस जो कन्वर्ज कैसे करती है, सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी अगर, ठीक है, ये दो क्वेश्चन में ऐसा है, सीक्वेंस कन्वर्ज कब करेगी, अगर वो सीक्वेंस बाउंडेड हो, क्या हो, सीक्वेंस बाउंडेड हो प्लस मोनोटोनिकली इंक्रीज, ये दो काम हो गए तो सीक्वेंस क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, बाउंडेड होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या होगी, सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी। ठीक है, आई समझ। क्वेश्चन नंबर 19 देखे, सबसे पहले आपने लिखना है सोल्यूशन। लेट, इसको नाम दे दे जी ए एन का, ठीक हो गया, इसको नाम दे दे ए एन का। उसके बाद काम क्या करना है, ए एन की जगह आपने रिप्लेस करना है, एन की जगह क्या लिखना है, एन प्लस वन। ठीक है, तो आप लिखेंगे रिप्लेस एन बाय एन प्लस वन। ठीक हो गया, एन की जगह आपने क्या लिखना है जी, एन प्लस वन। यहां तक वैसे लिखना है, ठीक है, यहां तक वैसे लिखना है। नेक्स्ट वाली एक टर्म ऐड करनी है आपने, नेक्स्ट वाली जो टर्म होगी उसमें क्या आपने ऐड करना है, एन की जगह आपने लिख देना एन प्लस वन। ठीक हो गया, ये देखिए यहां तक वैसे ही एक टर्म आगे लिखनी है, वो कौन सी टर्म लिखनी है, वन ओवर एन की जगह आपने क्या लिखना है, एन प्लस वन। ठीक हो गया, तो फिर नेक्स्ट वाला स्टेप देखें, इतनी चीज की जगह, इतनी चीज की जगह आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए एन। ठीक है, इसको नाम दिया ए एन का, प्लस इसको वैसे लिख दे। ठीक हो गया, उसके बाद इसका जो आंसर आएगा, बात सुने, ए एन का तो आंसर कुछ ना कुछ आएगा ना, ए एन सीक्वेंस है, ए एन कोई सीक्वेंस है, इसका कोई ना कोई आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका कोई आंसर आएगा, तो ये चीज इजाफी है, ये चीज क्या है, एक्स्ट्रा है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो आंसर है ये क्या है, ग्रेटर देन है ए एन से, ए एन से बड़ा है। ठीक है, जो इसका आंसर आया है, इसका आंसर ये आएगा, तो ये ए एन से ग्रेटर होगा। क्यों, क्योंकि ये चीज ए एन तो ये है, तो ये चीज एक्स्ट्रा है, ये इसमें ऐड होगी, तो ये बन जाएगा जी ग्रेटर, ये चीज बन जाएगी ग्रेटर देन ए एन से। ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं, सो द सीक्वेंस इज इंक्रीज, इज इंक्रीज। ठीक हो गया, आई समझ जी, इंक्रीज हो गई है। सेकंड काम आपने क्या करना है, बाउंडेड साबित करना है। क्या करना है, बाउंडेड साबित करना है। तो बाउंडेड से पहले ना एक चीज आप देख लें, आपने ये पढ़ा भी होगा कि n का फैक्टोरियल क्या होता है, n
n+1 डॉट 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 3 2 1। ठीक हो गया, ये आपने पढ़ा है। तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है, एस n का फैक्टोरियल लिख दे। आपने ये अपने उल्टा करके लिखना है, 1 को पहले लिख ले, 2 को फिर 3 को डॉट डॉट डॉट, और n-1 को भी छोड़े, आप n लिख ले। ठीक है, n का फैक्टोरियल आपने ये लिख दिया। आगे समझ जी। एक चीज़ और समझ ले, ये पहले मैं करता हूँ रिमूव, ठीक है, उसके बाद नई चीज़ लिखते हैं। चले रिमूव भी नहीं करते। एक चीज़ और देख ले, दूसरी चीज़ क्या है कि अगर यहाँ पर करते हैं, अगर लिखा हो 2, ठीक है, तो हम इसको कहते हैं एक टर्म है। कितनी टर्म है, 1 टर्म। ठीक हो गया। अगर लिखा हो 2 × 2, हम क्या कहते हैं, 2 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है। अगर 3 टाइम लिखा हो तो हम कहते हैं 3 टाइम्स है। ये कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। आई समझ जी। ठीक है, यहाँ तक आ गई होगी समझ। ठीक है, 2.2.2, तो ये कितनी है, हम कह सकते हैं इसको, यहाँ तक आ गई होगी समझ। हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। ठीक है, ये 3 टाइम्स है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हुआ है 3 टाइम्स। तो यहाँ पर देखें ज़रा, अगर 2 की पावर लिखें, अगर 2 की पावर n-1 लिखें, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में भी 2 लगा दे। ठीक है, तो ये देखें n-1 है, तो आप इसको लिख सकते हैं जी n-1 टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, बात सुने, 2 को क्या लिख सकते हैं, n-1 टाइम ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, आई समझ जी। इसके मुताबिक हमेशा जो है 2n-1 जो है ये होता है जी लेस देन होता है n फैक्टोरियल से। ठीक है, अच्छा कैसे, क्यों लेस होता है। अच्छा यहाँ पर जो 2 है, कितने हैं, 2 है। यहाँ पर कितने हैं, 2 है। तो जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कोई ना कोई आंसर आएगा, बहुत बड़ा आंसर आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ये देखे 2 है, 2 के बाद 3 है, नेक्स्ट वाली टर्म आएगी 4, फिर नेक्स्ट वाली आएगी 5, इसके बाद ये देखे 4 आनी थी, इसके बाद 5 आनी थी, फिर 6 आनी थी। ठीक है, तो ऐसे बड़ी टर्म्स आनी थी, जब वो मल्टीप्लाई होनी थी तो इससे बड़ा नंबर आना था। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये जो चीज़ है 2 की पावर n-1 जो है लेस देन किससे, n फैक्टोरियल से। ठीक है, आई समझ जी। इसको करते हैं रिमूव, तो आगे करते हैं स्टार्ट। आई समझ जी। दोनों साइड पर क्या ले ले, ओवर में लिख लेते हैं। दोनों साइड पर क्या करें, ओवर में लिखें, इसको भी ओवर में लिखें n-1। ठीक है, तो अगर ये ओवर में लिखे जाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाता है। इसका फेस इस साइड पर है, ग्रेटर देन का, तो ये लेस देन का हो जाएगा। ठीक है, ये लेस देन का ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा। ठीक है, आई समझ जी। अभी ये अच्छा इक्वल भी साथ हो जाएगा। इक्वल कैसे हो सकता है, ये देखें जरा। अगर ये देखें 1/2 है, n की जगह अगर 1 रखें, n की जगह 1 लिखते हैं तो ये आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, 1 आ जाएगा ना आंसर। अगर यहाँ पर भी n की जगह रखें 1, ठीक है, तो n का फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये इक्वल भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए 1 इक्वल भी हमने लिख लिया। ठीक है, आई समझ जी। फिर नेक्स्ट चीज देखें, नाउ सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस ये वाली सीक्वेंस दोबारा लिख लेते हैं। ये वाली सीक्वेंस क्या थी, an 1 + 1/2 का फैक्टोरियल है, 1 + 3 का फैक्टोरियल डॉट 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 an का फैक्टोरियल है। ठीक है, यहां तक तो पहले ही है। तो यहां पर एक चीज देखें, यहां पर लिखेंगे 1। ठीक है, ये देखिए 2 है, यहां पर ये चीज देखनी है, 2 है, पावर कितनी, n-1 है। ठीक है, अगर n की जगह अगर हम लिखें, n की जगह हम लिखेंगे 1, अगर n की जगह 1 लिखेंगे तो आंसर आएगा 1, वो पहले लिख लिए। n की जगह हम लिखते हैं अगर 2, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, n की जगह हम लिखते हैं अगर 3, n की जगह क्या लिखे 3, तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, अगर n की जगह 4 लिखते हैं, ठीक है, n की जगह 4 लिखते हैं, ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डॉट डॉट डॉट। अगर n की जगह n नहीं लिखते हैं तो फिर क्या आएगा, 2 की पावर n-1। ठीक है, ये चीज़ हमने लिख ली। n की जगह हम लिखेंगे अगर 1, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। 2 लिखेंगे ये आएगा, 3 लिखेंगे ये आ जाएगा, 4 लिखेंगे ये, और n की जगह अगर n नहीं लिखे तो फिर ये आ जाएगा। ठीक है, आपने ये देखे
लिखा है 1/2 की पावर n-1, वो ग्रेटर है, क्या जी बच्चों, ग्रेटर है, इक्वल है किससे, n फैक्टोरियल से, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये वाली जो चीज है वो ग्रेटर है, ग्रेटर देन है इसकी निस्बत, ठीक है। ये वाली चीज जो है n-1 वाली है वो ग्रेटर है, ग्रेटर ये देखे दो नोक है, तो ये ग्रेटर है किससे, n-1 से, ठीक है। सॉरी, n फैक्टोरियल वाली जो है वो लेस देन है इसके निस्बत, ठीक है। आई समझ जी। बन गई है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ठीक है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन गई है। तो आप लिख सकते हैं दिस इज अ जियोमेट्रिक सीक्वेंस, तो देन इसका कॉमन रेशो क्या बनेगी, कॉमन रेशो क्या आती है जी, पहले वाली टर्म जो है, ठीक है, पहले वाली टर्म जो है वो डिवाइड होती है जी इस वाली टर्म से, ठीक है। आगे समझ जी। तो 1/2 जो है इसकी क्या आ जाएगी जी, सीक्वेंस, ठीक है, वो डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। 1/2 क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। डिफरेंस कैसे निकालना है, सेकंड वाली जो टर्म है डिवाइडेड फर्स्ट वाली टर्म, ठीक है। अगर आप इसको लिखें फिर इसके बाद डिवाइड ये करेंगे तो फिर ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। आई समझ जी। इसका सम और डिफरेंस का एक फॉर्मूला है, ध्यान से देखें, सम वाला फॉर्मूला इसका क्या होता है जी, A1, ठीक है, 1 - Rn ओवर क्या आता है जी, 1 - Rn, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। आई समझ जी। ये वाला फॉर्मूला है। तो आगे देखें क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, A1 होती फर्स्ट वाली टर्म, ये वाली फर्स्ट वाली टर्म लिखें, 1 क्या है जी, 1 माइनस वैसे ही R कितना है जी, 1/2, R कितने 1/2, ऊपर पावर कितनी आ जाएगी n, ठीक हो गया। ओवर में क्या आएगा 1 - 1/2, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप को यहां पर कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखें, इसका अगर ले एलसीएम, ये ऊपर वाली वैसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम अगर ले 2 - 1 2 आएगा, ठीक है, ओवर 2, ठीक है, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो 2 है जो ऊपर चला जाएगा, ये चीज आ जाएगी, ठीक हो गया। आई समझ जी। उसके बाद नेक्स्ट वाला, इसके नेक्स्ट वाला स्टेप है 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया। आई समझ जी। यहां पर आगे लिख सकते हैं 2 - 1/2 n-1 लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये 2 को एक दफा लिखा है n, ये नीचे आएगा, इसकी पावर +1 है वो -1 बन जाएगी, ठीक है। अभी आपने ध्यान से देखना है 2, ठीक है, 2 माइनस ये जो 2 है, ठीक है, ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज ये लिखी हुई है, ठीक है। अगर 2 में से माइनस ये वाली चीज हो जाएगी, ठीक है, अगर 2 में से माइनस ये होगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा जी, लेस देन 2 से लेस आएगा, ठीक है। आंसर हमेशा क्या है जी, आएगा 2 से लेस आएगा। अगर 2 में से ये चीज माइनस कर लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, तो आंसर हमेशा 2 से लेस आएगा, ठीक है। तो आंसर अगर 2 से लेस आएगा, अभी ये चीज देखें ध्यान से, ये 2 है, ठीक है, ये 3 है, ठीक है, और यहां पर ले लेते हैं 1, ठीक है, नंबर लाइन में ये ले लेते हैं 1। आंसर हमेशा 2 से, ये 2 है, 2 से छोटा आएगा, ठीक है, 2 से छोटा, यहां पर भी आंसर हो सकता है, यहां पर भी आंसर हो सकता है, यहां, लेकिन आना 2 से छोटा है, ठीक है। ये देखिए 1 से बड़ा आ सकता है, 1 से बड़ा आएगा, या 2 से छोटा आएगा, ये कंफर्म है 2 से छोटा है और 1 से बड़ा है, ठीक है। आई समझ जी। तो आंसर 2 से बड़ा है तो 1 से छोटा है, तो एक ये बाउंड बन गया, ठीक है। तो ये बन गया बाउंडेड। बाउंडेड कैसे बन गया, 2 से बड़ा तो हो नहीं सकता, 1 से छोटा भी नहीं होगा, ठीक है। आई समझ जी, आगे समझ जी। तो इसको हम लिख सकते हैं हेंस इट इज बाउंडेड, ठीक है, सो इट इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट हो गया, ठीक है। आगे समझ जी। अभी हम इसकी लिमिट फाइंड करते हैं, तो लिमिट फाइंड करते हैं, पहले ये रिमूव करते हैं। अभी हम करेंगे लिमिट फाइंड, लिमिट
एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये हम फाइंड करेंगे लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, ठीक है। एन ए एन क्या था क्वेश्चन नंबर 19 में? ए एन था 1 + 1/2, 1/2 का फैक्टोरियल, 1/3 का फैक्टोरियल, डॉट 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 1/n का फैक्टोरियल, ठीक है। आई समझ जी। नेक्स्ट स्टेप में हम एक करेंगे, स्टेप क्या करेंगे कि 1 जो है हमने ये कर दिया +1, यहाँ पर क्या किया है +1 किया, और यहाँ पर हमने +1 तो किया है, ठीक है। साथ में हम -1 भी करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? साथ में -1 भी करेंगे। अच्छा, -1 +1 क्यों लिखा है? ठीक है, ये जो चीज़ है ब्रैकेट में जो लिखी है, जो ब्रैकेट में लिखी है, अगर इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें तो ये असल में किसकी वैल्यू होती है? ए की। किसकी वैल्यू होती है? ए की। तो -1 बच्चों वैसे लिख लिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? द सीक्वेंस कन्वर्जेस एंड इट्स लिमिट, इसकी लिमिट क्या आई है बच्चों? इट्स लिमिट इज E-1, ठीक है, इसकी लिमिट आई है E-1, ठीक है। आई समझ